नहीं बोलेगा कोई। ओके, मैं ही देख लेता हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा तो है क्या? हाँ, ये वाला यार, शायद ये वाला। नाइन्थ ये मैंने बहुत वाला ट्राई किया। सपोज कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर वही वाला था ना। आई जे वाला जो भी रोल, जैसे मान लो कि फर्स्ट ए वन 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 ले रहे हैं, फोर है, तो उसको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? फोर मल्टीप्लाई जीरो प्लस टू, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या करना है हमें कि सी आई जे निकालना है ना हर हाँ, तो रो हर का। एक का को फैक्टर ले लेंगे, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे। सपोज दैट यहाँ पर सी वन वन क्या होगा, सी वन वन तुम्हारा होगा सी वन वन होगा जीरो जीरो, माइनस टू होगा, टू होगा, 0 1 - 2 टू टू होगा। होगा। हाँ, ओके, और सी वन टू क्या होगा? सी वन टू होगा टू माइनस थ्री माइनस 2 वन। 1 टू ने 3 0। नहीं नहीं, वन होगा, वन जीरो, होगा, नहीं नहीं, जीरो 3। ना होगा। वन होगा। ये और ये जीरो हो जाएगा, और ये टू हो जाए। माइनस जीरो जीरो और हाँ माइनस थ्री माइनस वन, थ्री सॉरी माइनस थ्री। तो कितना हुआ? माइनस थ्री हुआ ना, और ये माइनस पे आ रहा है, जैसे स्टार्ट करते हैं ना, हाँ माइनस हाँ। वन टू द पाई प्लस जे करेंगे तो थ्री हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस थ्री ही रह जाएगा। नहीं देखो, ये करते हैं ना कि माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे इंटू, वो क्रॉस वाला करते हैं। तो हाँ, माइनस वन थोड़ी ना लेंगे यहाँ पे, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे मतलब माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन थ्री, तो एक मिनट, माइनस एक में एक कौन। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो, हाँ हाँ। ये सी वन वन निकालते समय फोर इंटू करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। ओके ओके, तो उस टाइम क्या करते हैं ना, ये उस टाइम में ये फॉर्मूला आता है सी आई जे इक्वल टू माइनस वन टू द हाँ, पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, एम आई जे होता है कि अगर फोर वहाँ डिटर्मिनेंट। पे नहीं लेना है, हाँ फोर नहीं लेना है, बस क्रॉस वाला करना है। ओके, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो ये टू वन है, तो माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन थ्री, यानी कि माइनस वन आएगा। और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये टू मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो थ्री हो जाएगा। थ्री हो जाएगा, और सी वन थ्री हो जाएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर होगा हाँ ना, हाँ। और सी टू वन हो जाएगा तीन दूनी छः, छः हो जाएगा, सिक्स, माइनस सिक्स हो सिक्स। जाएगा, सिक्स हो सिक्स, जाएगा। सिक्स नहीं, माइनस रहेगा ना आगे। टू प्लस वन थ्री है, देखो ना, आई माइनस वन टू आई प्लस जे करेंगे ना, तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स में, तो सिक्स हो जाएगा ना। ओके, अरे को फैक्टर में तो बस ये हम लोग को अल्टरनेट देखना है ना, एक प्लस एक माइनस, तो एक हाँ हाँ माइनस होगा फिर हाँ एक हाँ, प्लस वही होगा। वही वही। हाँ, तो बस मैं तो उतना देखता ही नहीं, बस मैं प्लस माइनस कर देता हूँ। नहीं, आप पे समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे बताएंगे, उसी टर्म में बताएंगे ना। हाँ, ये होगा ऑल्टरनेट ऐसे देख सकते हैं, हाँ, किसी माइनस भी नाइन कॉलम में होगा, चले सी टू टू माइनस नाइन होगा। टू टू जीरो हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माइनस नाइन, माइनस नाइन होगा। और ठीक सी है, सी थ्री थ्री, चार अरे दुनिया सॉरी, टी माइनस टू थ्री, टू थ्री। माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव, फाइव होगा। नहीं नहीं, फोर फोर होगा ना, एक सेकेंड, टू फोर थ्री। टू था एट माइनस एट प्लस थ्री, माइनस एट प्लस थ्री फाइव होता है ना। अच्छा सॉरी, माइनस एट, हाँ सॉरी, माइनस माइनस एट एट प्लस थ्री, प्लस थ्री। तो माइनस फाइव, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई तो फाइव हो जाएगा। हाँ, फाइव होगा बस, माइनस फाइव नहीं। फाइव होगा। हाँ, ओके, और ये हो जाएगा माइनस वन, सी थ्री वन हो ऑनिक, जाएगा। हाँ, ऑनिक्स रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहा माइनस हूँ, वन, रिकॉर्ड हो रहा है। माइनस वन होगा ये, हाँ, माइनस वन। माइनस वन। ओके, और ये होगा फोर माइनस सिक्स माइनस टू, टू होगा ये, टू होगा, सी थ्री फोर, टू। सी थ्री टू होगा टू। हाँ, ओके, और सी थ्री थ्री, सी थ्री थ्री होगा माइनस टू। माइनस टू। तो हमारा जो बन गया हो गया टू सिक्स माइनस वन, और थ्री माइनस नाइन, टू, और माइनस फोर, फाइव फाइव, माइनस, माइनस टू। बस का फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। मैंने इसको बहुत सॉल्व किया, बट सही आंसर नहीं आता, हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा था, कुछ ना कुछ अलग आ रहा था। अच्छा अच्छा।
इसमें तो बस हम लोग को माइनर लेने के बाद साइन चेंज करना है ना। हाँ 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 हाँ, अब इसका डिटर्मिनेंट के लिए किसका और क्या कर सकते हैं इसको? बस डिटर्मिनेंट उसे सॉल्व कर देंगे, अब इसका कुछ कोई उपाय नहीं। इसमें नहीं है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ऐड कर देते हैं इसको इसको तो देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन अभी टू डायरेक्ट सिक्स मल्टीप्लाई करना। -1 और ये हो जाएगा -1 और -4 और ये 0 और -4 5 -2। अब अगर और करें तो इसको डबल करके ऐड कर देते हैं। तो 2 6 -1 -1 -4 0 और ये हो जाएगा 0 12 और 5 17 और ये हो जाएगा -2 अच्छा उससे कुछ हुआ नहीं, -2 -4 हो जाएगा। हम्म अगर आ रहा है जीरो आंसर। भी कर रहे हो या 1 कर रहे हो ना, तो कोशिश किया करो कि या तो एक रो में करो या कॉलम में करो। हाँ अलग हाँ अलग में कोई मतलब नहीं है उससे। तो हाँ। इंस्टेड ऑफ जीरो तुम उधर कोने वाले में करने के बीच ही में ट्राई करो, लाइक अगर अरे भाई पॉसिबल कहीं होगा से भी तो। करोगे तो वही हो जाएगा हमको लगता है। देखते हैं। 181 आंसर आएगा ऐसे। 181 नहीं आएगा भाई। अब इसी पर चलो सॉल्व कर लेते हैं या हाँ भाई सॉल्व किए हम। तो हाँ, हो जाएगा, 6 सॉल्व हो जाएगा। प्लस तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 इंटू इधर से ले रहे हैं तो -1 इंटू -5 प्लस -5 -16। -16 और ये वाला ले लेते हैं, छोड़ो ये नहीं, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस ले -2 इंटू -2 इंटू -8 -1 -8 और माइनस -1 +6 -1। अच्छा सॉरी, हाँ +6 ना। हाँ प्लस 6। तो ये हो गया 21 80 21 60, ये 5 है ना, क्या लिखे हुए हैं? 8 है क्या है? हाँ वो ये नहीं नहीं, 16 -16 के पहले ब्रैकेट में। -5 है। अच्छा ओके। तो 21 हो गया +4 और ये हो जाएगा -2 और 4 +4। +4 तो 25 आया। मेरा देखो कैसे अब आ गया इतना? ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है 49 है संत शायद। मेरा आया था सही। इसमें मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, ये कर लेंगे ऐसे ही होगा, आ जाएगा। ऐसे ही हमने है तो इसका एक सही प्रॉपर्टी भी होता है क्या? कि अगर सारे एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बदल दें तो जो डिटर्मिनेंट में हमारा मूल जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 7 आ रहा है, उसका स्क्वायर 49 अरे क्या वाह, आ गया। 40 यार कहाँ लिखी रहती जेई का प्रिपरेशन किए होते तो पता चल जाता। प्रॉपर्टी वापस से बताओ क्या था। मतलब जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसी को स्क्वायर कर देंगे अगर कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इसको मतलब मैट्रिक्स बना के बदलते हैं। अगर निकालना है ना ओके ओके, गॉट तो इट। इसी का निकालो। अच्छा डायरेक्ट निकालो ना, हो जाएगा, लाइक 3। हाँ कौन से रो से निकाले नीचे कौन? से, नीचे सबसे लास्ट वाले से ये चलते हैं। नहीं नहीं, रो में आओ, ये सबसे लास्ट रो। हाँ, ठीक है। 3 3 इंटू ये हो जाएगा -1 -1 0 -0, तो वो इतना ही रहने दो। -2 +2 हो जाएगा ना। विच इज +2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। 0 -6 नहीं 4 होगा ना, 4 -6 हाँ 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 4 -6 होगा। इसी में गड़बड़ होता है भाई, ये जो कैलकुलेशन है ना इसी में गड़बड़ होता हाँ, है। एंड 4 -6। नेक्स्ट 0 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये -7 आएगा तो डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा तो 7 आएगा। -2 2 जा 4 -7। फिर 49 होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट पूछे तो -7 होगा इसका डिटरमिनेंट ना। ऐसे तो हाँ नहीं कि डिटरमिनेंट को माइनस में तो लेते हैं, ना ऐसे तो ना कुछ ना ना, मॉड नहीं ले लेंगे उसका।
ऑड नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है चलो, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी से तो आंसर तो आ गया, लेकिन ये जो है ना, ये कैलकुलेशन में अब बहुत माथापच्ची के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कहाँ गलती हो रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट चलें, प्रैक्टिस करना है ग्रेडेड करना है? इस कर लेते हैं पहले। ग्रेडेड में चलते हैं ना। प्रैक्टिस किया ट्राई किसी ने? हाँ मैंने अभी तक नहीं करा हाँ है तो प्रैक्टिस नहीं किया। ग्रेडेड ही कर लें फिर? कर लो हाँ जो करना है। ग्रेडेड कर लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। चलो अच्छा। प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस कुछ भी इस मार्क्स बार मिलते हैं क्या? ग्रेडेड है ना, हाँ प्रैक्टिस हाँ भी मार्क्स मिलते ग्रेडेड हैं, है। बोनस मार्क्स। और ओके, प्रैक्टिस तो का भी ड्यू 0.5 डेट है, मार्क्स या 9 कितने को मार्क्स मिलते सबमिट हैं? करना है। प्रैक्टिस का भी हाँ यार, एक मिनट वो प्रैक्टिस में भी डेडलाइन है प्रैक्टिस डेडलाइन। का भी, हाँ 9 को सबमिट करना है। मेरा तो हो गया पूरा। फ्रांसो, हाँ बोलो। ग्रेडेड हो गए तुम्हारे? प्रैक्टिस ग्रेडेड कुछ किया? ग्रेडेड किया था। चलो ग्रेडेड ही करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट कुछ का ए एंड सी, हाँ ठीक है। ए एंड सी, हाँ मतलब सी एंड डी सी एंड सॉरी डी। सॉरी सॉरी, ए एंड सी आया मेरा आंसर। डज सच में? नॉट एग्जिस्ट, मैट्रिक्स अरे डज अरे नॉट। नहीं 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 नहीं, अलग अलग दिया हुआ है क्या मैंने में? एक सेकंड रुक रहा था इसको मेरा। मैं सॉल्व करते ही मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ स्क्रीन, तो मैं इसी पे स्क्रीन पे ही सॉल्व कर लेता हूँ, अभी वीडियो भी डाल दूंगा मैं। हाँ मेरे में पहला मैच द फॉलोइंग है। हाँ मेरा भी ऐसा ही कुछ था। हाँ क्वेश्चन अलग होगा। अरे भाई मेरे में तो पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है एकदम। सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑरेंजेस। सफल्ड है, हाँ सफल्ड है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा फिर? मेरा क्वेश्चन है सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस एंड टू टाइप्स ऑफ बनानास अवेलेबल इन द मार्केट। सपोज 1 kg ऑफ इस टाइप ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट 50 एंड 1 kg ऑफ इस, इस इस, टाइप ऑफ स्क्रीन बनानास शेयर करो, कॉस्ट। स्क्रीन शेयर करो। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। कैसे होता है स्क्रीन शेयर? नीचे ये नीचे बटन है ना, ये वाला, प्रेजेंट नाउ। मेरे में मोबाइल, भी वर्ड प्रॉब्लम है और फर्स्ट इंटायर में। स्क्रीन करें मोबाइल से हो कि लैपटॉप से? लैपटॉप से। हाँ तो नीचे प्रेजेंट ऑफ का बटन योर होगा। इंटायर स्क्रीन। हाँ ओके यार, ये कहाँ से आ गया? ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम्हारा 1 नंबर है। हो रहा है। एक मिनट। मेरा सेम था जो नहीं नहीं, अविनेश का। तो वहाँ से मतलब परमिशन शायद देना पड़ेगा। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे आएगा यार, करो। हम लोग में वो क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ देखो, पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो योर इंटायर स्क्रीन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट करो, एंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट करो, जो दे रहा है उसको सेलेक्ट करो, फिर ओके कुछ करो। अच्छा अच्छा, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है या शेयर पे शेयर आ रहा है, लेकिन उस पर ग्रीन नहीं है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंसिल करो। मैकबुक है क्या? नहीं नहीं, विंडोज। कैंसिल किया हाँ कर दिया। तो नहीं हुआ। टैब आया और विंडो आया, योर इंटायर स्क्रीन आ रहा है। तो रुक, अगर योर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं शेयर हो पा रहा है। मतलब इसमें आ रहा है कि क्रोम वांट्स टू शेयर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ योर स्क्रीन विद ये सब आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा। किसी के और क्वेश्चन है तो शेयर कर दो, तो एक सेम क्वेश्चन। शेयर तो हो रहा है जिसने भी किया। नहीं नहीं, ये तो मेरा चल रहा था ना, मेरे में क्वेश्चन डिफरेंट है। नहीं, अभी कोई और शेयर कर रहा हूँ। हाँ अमित कर हाँ, रहा था सर, अमित बोल रहा हो है रहा इसका। है हो रहा है नहीं हो हाँ, रहा। हो गया। एक सेकंड, हो रंजन रहा है यादव है लेफ्ट। नहीं हो रहा है। एक मिनट, नहीं, कोई तो शेयर कर रहा है लेकिन। मेरा शेयर है, मेरा शेयर। हाँ, तुम्हारा ही शेयर है फिर। हाँ अमित का नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन है किसी का? मेरा मेरे सेम में क्वेश्चन है है तुम्हारे जैसा ही। सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस एंड टू हाँ टाइप्स ऑफ हाँ, बनानास। यही यही तो वाला। कर लिया क्वेश्चन, या उसमें कुछ पूछना उछना है, कुछ करना डिस्कस? मैं शेयर करूँ क्या क्वेश्चन? करो करो हाँ करो, शेयर करो। एक मिनट। क्यों नहीं हो रहा है मेरे में, मुझे नहीं समझ रहा। दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा। आ रहे हैं, बढ़िया। और तुम्हारा वाला क्वेश्चन है ही नहीं इसमें जो तुम्हारा 1 नंबर है। कोई बात नहीं, जो है वही दिखा, क्वेश्चन शो करो। सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस एंड टू टाइप्स ऑफ बनानास अवेलेबल इन द मार्केट। ओए मेरे में आ रहा है अब शेयर नाउ का ऑप्शन, मतलब बड़ा स्क्रीन दिखेगा, करते करो, हैं। हाँ करो। ठीक है मैं रुक जा रुक जा रुक जा साक्षी, रुक जा।
जाओ मत, करने दो, करो। अरे यार फिर खाया। तो सेलेक्ट करो स्क्रीन को, फिर ओके करते हैं। ट्राई करो। साक्षी करो तुम, वो करता रहेगा, हो जाता है। 2-3 लोग भी शेयर कर सकते हैं। साक्षी तुम अपना करो, क्वेश्चन डिस्कस अच्छा करते हैं। इसमें परमिशन क्या है क्या कुछ? यार सब सब अलाउड है यार इसमें, परमिशन ठीक साक्षी को। करते हैं। करो करो वैसे करो वैसे करो। इन द मार्केट bananas available in the market, suppose 1 kg of each type of orange cost rupees 50 and 1 kg of each type of banana cost rupees 40. Gargi bought x kg of the first type of each fruit, orange and banana, and y kg of second type of each fruit, orange and banana. She paid rupees 250 for oranges and 250 for bananas. Which of the following options are correct with the respect to the given information? ओके, मैं तुम्हारा डी 1 मिनट ले लेता ए एंड हूँ। डी आया था। उसको इक्वेशन में चेंज करके फिर साक्षी तुम्हारा आंसर क्या है? सॉल्व किया होगा इसको? ऑप्शन मैच कर रहे हैं या डिफर है? देखो क्या ऑप्शन तुमसे मैच हो रहा है या डिफर है मेरा। ऑप्शन? एक सेकंड, उसने करा ही नहीं है ऑप्शन अभी दिख ही तक। नहीं रहा। हाँ तो अरे ऑप्शन कहाँ किए से भाई। मैच हो? ऑप्शन 1 मेरा आ रहा है आंसर और ऑप्शन डी ऑप्शन मेरे से वन मैच एंड कर रहा है क्या? तुम्हारा तो दिख ही नहीं रहा है इसमें कौन सा टिक की हो। नहीं, मैंने अभी टिक नहीं किया। तो कैसे पता चलेगा तुम क्या की हो? तुम ऑप्शन देखो ना, डिफर है या नहीं, मेरे से मैच करो तो। अच्छा अच्छा एक अरे सेकंड। ऑप्शंस देखो डिफर है कि नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सेम है, ऑप्शन सेम है। ऑप्शन सेम है ना? ए और बी होगा इसका, है ना? ए और डी। हाँ सॉरी, देयर डी। आर इन्फिनिटली मेनी रियल वैल्यूज पॉसिबल फॉर अ Suppose that there are 2 types of oranges and 2 types of bananas available in the market. इसके में क्या करेंगे ना, इसमें पहले इक्वेशन लिख लेंगे जो हाँ, दिया हुआ इक्वेशन लिख के फिर मैट्रिक्स बनाओ। हाँ है। हाँ एग्जैक्टली इक्वेशन पहले बनाओ, उसके बाद मैट्रिक्स में उसको अरेंज कर दो, हो जाएगा। हम्म। ठीक तो है। पहले वो क्या कर रही है, एक्स के जी ऑफ ऑरेंजेस एंड बनानास ले रही है, फिर वाई के जीज ऑफ ऑरेंजेस एंड बनानास ले रही है। और ऑरेंजेस और बनानास दोनों टाइप के सेम कॉस्ट है। ओके। तो तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर 50 आईफोन। रुपीज़ का अगर ऑरेंजेस है टाइप 1, तो 50 रुपीज़ का टाइप 2 भी है। और 40 रुपीज़ का अगर वो है बनानास, तो 40 रुपीज़ का वो भी हो जाएगा। क्या ले रही है? सपोज 1 kg ऑफ each टाइप ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट 50। हाँ ये क्वेश्चन पे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। हाँ एकदम दिख रहा है सामने। सेकंड तो क्वेश्चन मैच कर रहा है क्या? सेकेंड क्वेश्चन इसको 1800 एक सेकेंड। सेकंड ये है मेरे में 19 हाँ 20 हाँ हाँ मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। 0 आएगा। सेकंड का हाँ 0 आ रहा है। हाँ, 0 आया। थर्ड का -11। हाँ -10। सही है। -11 आएगा। क्वेश्चन देखो। -11 आया मेरा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, तो इफ आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 18 ए इज इक्वल टू आई प्लस एम अच्छा, है। मेरे 17 है। अच्छा अच्छा okay। क्वेश्चन सेम है क्या? 17 है मेरे में, 17 है। वैल्यू अलग अलग है। तो 17 किसी का है, -10 आया होगा। कोई सॉल्व किया है ग्रेडेड असाइनमेंट जिसका मैच कर रहा है ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। मेरा ग्रुप में मेरा और कोई लोग? किया होगा जिसने ले रखा होगा, आकाश, पहले हर्ष, किया। आकाश, तन्नू, जो भी लोग हैं। सेकंड क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा ना, कन्वेंशनल तरीके से। हाँ हाँ इसका वैसे कोई भी ट्रिक नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का तो बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा। अरे नहीं नहीं कोई इसका ट्रिक इसका नहीं है, लाइक तुम इसको आराम से कर सकते हो, बस मैंने करो। कैलकुलेटर से किया था तो आया था। अरे नहीं भाई हाथ से हो जाएगा। कॉलम 2 से जाओ, कॉलम 2 से करोगे आराम से हो जाएगा। तो वन हाँ, प्लस कॉलम 2 थोड़ा छोटा है।
हाँ कॉलम Okay. 2 से करोगे हो जाएगा, वो हम भी ट्राई किए थे अरे कि कोई इसका कॉलम निकल जाए टू कोई को दूसरा करने की तरीका। जरूरत ही नहीं है, इसको देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम अगर रो टू जो है ना तुम्हारा रो टू प्लस रो वन प्लस रो टू को अगर ऐड करके 3 से माइनस कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा, भाई रो वन। कौन हाँ सा कौन सा क्वेश्चन ठीक बोले, है, सेकंड या थर्ड, किसकी बात हो रही सेकंड नंबर, सेकंड। सेकंड नंबर। सेकंड की यानी बात कर रहे अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो है पूरा। किसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अरे नहीं हाँ नहीं दोस्त, बस ये कौन कहने सा का है? मतलब है कि ट्राई करो कि उसमें अगर तुम एक पर्टिकुलर एक रो को रो सॉरी पर्टिकुलर एक कॉलम को अगर 0 कर देते हो या रो को 0 कर देते हो तो हाँ चीजें आसान हो जाती हैं तुम्हारे लिए हाँ सॉल्व हाँ करना उसको, हाँ, बस और कुछ हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे अगर 100 200 300 को देखो तो हम्म, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 होता है, तो लास्ट वाले यानी थर्ड वाले रो से उसको माइनस कर दोगे तो पहला रो तुम्हारा 0 हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 200 को तुम आराम से कर सकते हो, लाइक 2 इंटू हाँ रो वन कर दो तो तुम्हारा जो हो जाएगा वो, फिर उसको माइनस कर दो रो टू से, फिर तुम्हारा रो टू भी 0 हो जाएगा, बच्चा केवल 300 वाला पार्ट। तो फिर उसको तुम हाँ, कैलकुलेट, समझ गया समझ गया। हाँ कैलकुलेट मैंने कर सकते ब्रूट फोर्स हो। यूज किया था, कैलकुलेटर यूज हाँ किया। इवन तुम उसको भी 0 कर सकते हो अगर फर्स्ट रो, हाँ बोलो 200 प्लस 100 माइनस 300 कर दोगे तो वो भी 0 हो जाएगा आराम से। हम्म। है? ये वाला थर्ड वाला मैंने भाई किया है। अब हाँ ठीक है। हाँ हाँ इसको ठीक कैसे है, किया ऐसे है ही ऑनिश? ऐसे ही ऑनिश आएगा। करा कैसे? ये 1 + a का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी ए 3ab² बस माइनस मुझे 17। ये बता दो कि तुमने 1 + a का होल क्यूब जो है उसको तोड़ा है, हाँ हम्म मतलब हाँ सिंप्लीफाई करा? हम्म हाँ फिर हो जाएगा, चलो। फिर ए क्यूब तुम्हारे ए के बराबर हो जाएगा, a × a², ए हो जाएगा, तो ये भी ए² फिर ये हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 रंजन जो बता रहे थे कि जीरो करना है, वो नहीं समझ में आया हाँ। यार कैसे करनी है। रुक जा, टू भी अरे कर देता हूँ, यार वो कर देता हूँ टू, इस रुक जा। हम ब्रूट बहुत फोर्स से ज्यादा, किए, कॉलम 2 से आराम से अरे आएगा फिर अभी वैसे आराम में, से कर लेकिन देता हूँ, टाइम लगा कंज्यूमिंग में। कुछ नहीं अरे यार, बहुत इजी जो है। मैंने बोला बस बोलने में कठिन लग रहा है बट उतना है नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ, ये देखो कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा कॉलम 1 एंड कॉलम 3, बस फिर 0 हो माइनस जाएगा। कर दो। माइनस करने के नहीं, दो कॉलम या दो रो बराबर हो गए तो 0 हो गया, हाँ प्रॉपर्टी है। हाँ वो तो है, कॉलम 1 और कॉलम, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। तुम जो इन बिटवीन है ना 100 200 300 तुम उसको कैलकुलेशन से तीनों को 0 कर सकते हो। कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर दो, कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दो, हाँ 1 और 3 अब देखो, बराबर हो अगर जाएगा। डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब यही है कि कोई एक कॉलम या कोई एक रो उन दोनों में से किसी का वो कॉम्बिनेशन है। हैं? ये क्या है? ये देखो, अरे जीरो तब ऐसा, आता है शायद, मेरे दो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, या तो कोई कॉलम पूरा या तो कोई एक रो हाँ पूरा जीरो हो तो जाए। तुम अगर दूसरा कैलकुलेट दूसरा ये, करोगे ना हाँ अमित, हाँ तो हाँ ये 100 200 300 को ना ये पूरा जो तुम्हारा कॉलम है ना इसको तुम 0 कर सकते हो अपने कैलकुलेशन से। हाँ, अगर एक पूरा रो और एक पूरा कॉलम अगर जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि डेटा दो, कॉम्बिनेशन वही होता है ना। दो स्टेप में हाँ सॉल्व अगर हो जाएगा भाई, माइनस, सिर्फ दो स्टेप में। ये कॉलम 3 को 120 इधर ऐड कर दो, 2119 2220 2321 ये हो जाएगा, और ये सेम है, दो बराबर हो गए, 0 हो गया, कॉलम हाँ वन ये भी कॉलम हो एग्जैक्टली सकता है। वैसे, वैसे भी हो सकता, बहुत तरीके हैं, वो हर तरीके से सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है वो। चल, चल। वैसे भी हम लोग को एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर दिया ही जाता है, तो हम लोग ब्रूट फोर्स अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, फिर दूसरे क्वेश्चन में टाइम देंगे, अगर प्रॉपर्टीज पता रहेगा तो जल्दी हो जाएगा इसलिए। हाँ वो तो है। फोर्थ भी 0 आया। हाँ हाँ जीरो है। हाँ फोर्थ भी 0 है। हाँ फिफ्थ का कहाँ फिफ्थ गया भाई? 192। अरे मैंने फिफ्थ किया ही नहीं, मैंने किया तो था, कहाँ गया ये आएगा 8 का 8 क्यूब इंटू 5। 192। नहीं 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 नहीं, रुक जा, ये आया देखो 84 64 इंटू 40 2560, मैंने किया था, आंसर गायब हो गया। 64 मल्टीप्लाई 3 होगा ना इसमें, फिफ्थ में। जैसे a इक्वल्स टू b हो जाएगा ना डिटरमिनेंट में, अगर कोई भी अगर ऐड कर रहे हैं या प्लस करते हैं तो उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लेफ्ट बताओ साइड ए की डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दी है तुम्हारे में? ए वैल्यू हम, 3 दिए। हाँ हाँ तो 3 दिया। इसलिए मेरे में 5 दी है ना। आंसर 3 तुम्हारा है साक्षी, क्या है आंसर? मेरा 192। तुम्हारा भी 3 है ना? हाँ हाँ तो वही 182 ही आया। 192 आएगा ना। 64 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई और बाकी डिटरमिनेंट। सही है ना, ये 7 है ना, एडिंग 7 टाइम फर्स्ट रो।
ये 4 to the power 3 into उससे कोई डिटर्मिनेंट फर्क नहीं पड़ता, एडिंग 7 हो एडिंग 9 हो 10 हो, कुछ उससे कोई हाँ फर्क नहीं कुछ नहीं पड़ता। होता है उससे। तो इसमें यही होगा ना कि अगर डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो अगर 3 into 3 का ऑर्डर है तो 4 to the power 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जितना दिया मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? हाँ ये जो दिया है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 8 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी बी इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 8 के बाहर आएगा तो 8 क्यूब हो जाएगा, हाँ डिटर्मिनेंट हाँ ऑफ ए स्क्वायर हाँ बी इनवर्स, और डिटर्मिनेंट हाँ ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये बी इनवर्स 1 अपान ए हो जाएगा, तो 1 अपान 5 हो जाएगा, या तुम्हारे में 3 है तो 3 हो जाएगा, तो एक 5 या 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 क्यूब इंटू 5 या 3 भैया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला। 111 वाला तुम शायद 5 का आंसर 6 में लिख दिया था। हम्म। क्या 6 का 7 आंसर तुम शायद 6 में लिख दिया था। ओ सॉरी, कहाँ गया फिर आंसर? 6 का 729 आया मेरा, a to the power 6 यार ये तो मैंने किया था, का मैंने तो कैलकुलेशन किया था भाई, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन। इसमें थोड़ा है लेकिन जल्दी बन जाता है। क्या आया बताएं, कितना आया था? क्या आया था? इस 81 81 81 यानी 243। तुम्हारा क्या a to the power क्या है 6 5 क्या है? 5 5 मेरा a to the power 6 था तो मेरा आया है 729। कैसे भाई इसमें यही होगा ना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हो तो वो क्या हो जाता है 3333 हो जाएगा, जैसे 111 दिया होगा ना हर एक बिल्कुल। एलिमेंट। ओके। उसके हाँ बाद फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा 9999 हो जाएगा, है ना? सब सारे एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे। वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिर क्या किया है कि 333 के दो ले लिए हैं, तो ए स्क्वायर हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर ए टू द पावर 4 27 इंटू 27 वाला हो जाएगा, के बाद और आ फिर जाएगा ए से 20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हो जाएगा भाई 20 कितना 3 बाहर आ जाएगा ना 3। नहीं, ए की पावर 5 में जब करोगे तो 81 81 81 आएगा ना। कैसे आएगा, क्या करना होगा स्टार्टिंग में? ए टू द पावर 6 में 729। हाँ 81 81 81 आएगा, ठीक है, सही है। डायगोनल का है कुछ क्या करेंगे? ऐड सम, हाँ 81 प्लस 81 प्लस 9 इंटू 27। क्या हो जाएगा? ए की तुम्हारा पावर ए टू द पावर 5 था ना, इसीलिए 81 आया था, मेरा 243 आएगा, ए टू द पावर 6 है तो। 4 निकाला है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़िया। 27 27 9 9 प्लस, हाँ, ये रिपीट होगा सब में। अब ये 27 का 27 मैट्रिक्स। हाँ, ए टू द पावर 4, ठीक है। और 4 1 1 क्या करोगे? ए टू द 5 आएगा तो फिर वो 81 हो जाएगा तुम्हारा। डायगोनल पूछा है तो 8। हाँ ठीक है। हाँ, मेरा ए टू द पावर 6 था तो 729 होगा। क्या? चलो बढ़िया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नहीं हो जाएगा। या नहीं काट ले रहे हो? आकाश, हर्ष, आकाश, नहीं भाई, इसको मेरा तो क्वेश्चन नहीं सब करेंगे, डिफरेंट है। क्वेश्चन नहीं डिफरेंट हो है। गया, मुझे वही डाउट था कि वहाँ डायगोनल वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अब समझ में आ गया। 7 नंबर 9 प्लस 9 इंटू आई प्लस जे 0 आएगा इसका 7 का। 0 है ना? हाँ हाँ। 8 8 का 1 एंड सी 30 20 20। एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है। यही है। क्वेश्चन सही है क्या? 8 का एफ फैमिली वाला है 670 हाँ हाँ 730 400 ना। 6 हाँ यही है, हाँ हाँ ए एंड सी।
ए और सी हाँ, सही ए है, किया है। इसका सेम है। और 9 किसी का कोई बोल ही नहीं रहा है, और तो पता नहीं। 9th का 27। 26 आया। 26 है ना, ना ना ना, गलत हो गया। 27 आएगा। x1 x2 x3 की क्या वैल्यू आई? देखो x1 की आएगी वैल्यू एक सेकंड 9, एक सेकंड। हाँ, x1 x1 का की 10 9 आई। आया। x2 की 10, x3 की 8। नहीं, x1 का मेरा 10 आया, x2 का 10, x3 का 6। ना ना, गलत आया। तुम्हारा क्या आया? x1 आया है 9, x2 10, x3 8। और किसी ने? इक्वेशन क्या वाली? इक्वेशन अगर जो सॉल्व किए होगे तो दो दो का इक्वेशन जो आया होगा वो वाला बता सकते हो क्या? हाँ हाँ, देखो जो अभी मैं स्क्रीन पे ही कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन इसका बना था पहले। 30x1 प्लस 20x2 प्लस 25x3 हाँ, मैं 600। इसमें लिखता हूँ। जैसे ये 30x1, मैं बंद कर लूँ क्या अपना शेयरिंग? बंद कर लो। हाँ, बड़ा दिखेगा वैसे। 30x2, ओके। 25x3, फिर है 20x1, 35x2, 25x3, और 20x1, 10x2 और 15x3। फिर है 730 है। हाँ ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या किया ऐड था? करेंगे। ऐड वेड नहीं करना है, इसमें माइनस करना पड़ेगा। अरे भाई ये बोल रहे थे ऐड का साइन इसमें इक्वल ऐड का। हाँ हाँ, वो तो ऐड रहेगा। हम्म। माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। हाँ, रहेगा 10x1 और माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60 माइनस 60। एक इक्वेशन हो गई। और इक्वेशन बनेगी, ये 20x1 20x1 है ना, तो इससे माइनस कर दो। तो x1 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 के टर्म में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x2 प्लस 2x3। 5 है ना, 25x2 माइनस 25 प्लस 10, 10x3। 10x3 हाँ। इक्वल टू 330। अरे 5 से कट भी जाएगा ना दोनों इक्वेशन, और सॉल्व कर हाँ, सकते सिंप्लीफाई कर देंगे। और एक इक्वेशन और निकलेगी, अभी रुक जाओ। 3 इक्वेशन आएगी तब सॉल्व होगा। हैं। हाँ हाँ, एक्सट्रीम सेक्शन का। और एक इक्वेशन कैसे निकलेगी? x1 x2 आ गया ना, x2 x3 आ गया, अब अब इसका x3 डबल, x1। x3 इसका x1 को करो। फर्स्ट और थर्ड। डबल करके इसको माइनस कर दो। हाँ, x2 को एलिमिनेट करेंगे। वो तीसरी इक्वेशन बनेगी, इस डबल करके इसमें माइनस कर दो, या इसमें डबल करके इसका रिवर्स माइनस कर दो। 40 हो जाएगा, 30 यानी कि 40x1। 10x1, और ये 20 में कैंसिल हो जाएगा, और ये 30 में 5 जाएगा, प्लस 5x, ये 800 800 जाएगा 130। 800 600 हाँ 130। नहीं, सही है, ठीक। नहीं, सही है सही है। ट्राई कर दो। सिंप्लीफाई कर दो, 10x का हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x2। 12, हाँ और ठीक इसमें है। जाएगा 5x, 2x3 इक्वल्स टू 66। और इसको कर दो x1 x3 6। सॉल्व कर लो। हाँ हो जाएगा। मेरा एक इक्वेशन वो गलत आ गया था, x1 x3 वाला।
सॉल्व करो, x1 x1 है, कर लो, माइनस कर लो, -2x2 is equals to 14 x2 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 is equal to 7 -7 गेट, x2 x3 ये हो गया। अब इसको डबल करके इधर ले आओ, जाएगा 10x2 प्लस, नहीं ये डबल नहीं करना है, इसको डबल करना है। ये क्या किया -3x2 -x3 अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से थर्ड को तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2x1 2x1 हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x2 और x3 है ना, ये x2 है, माइनस अच्छा। x2 है x3 है। अब इसको करना है डबल, तो इसको कर दो -6x2 -2x3 इक्वल टू -76। अब ये वाला ऊपर वाला ले आओ, ऊपर वाला सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाला ले आओ तो ये हो जाएगा 5x2 प्लस 2x3 66। अब ऐड कर दो इसको, कैंसिल हो जाएगा, -x2 -10 x2 इक्वल टू 10, ठीक है, x2 10 आ गया, यहाँ पुट कर दो x2 को, x -10 है तो -30 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 30 +30, 30 -12 हो जाएगा 18, और x1 9 आ जाएगा, इधर हाँ ये फिर निकालो, x3 ठीक 8 आ है जाएगा। समझ में आ गया। मेरा एक इक्वेशन वहाँ गलत आ गया था जिसकी वजह से होगा ये और x3 8 आएगा ना? 8 आएगा, हाँ सही है, मैंने भी सीखा। फर्स्ट और थर्ड होगा सही। हाँ फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड सही तीनों है। होगा। अरे ये सफल कर दो ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के मिडिल वाले में देखो -20 डिटरमिनेंट 2025 2015 है ना। पहले बताओ, ये दोनों प्लस साइन है, सारे प्लस साइन। हाँ तो बता रहे क्यों हुआ वो चीज। अगर वो होता ना कि अगर डिटरमिनेंट में क्या करते हो, अगर कोई भी रो को या कोई भी कॉलम को अगर सफल करते हो मतलब इंटरचेंज करते हो इंटरचेंज, तो हाँ हाँ माइनस साइन आ जाता है आगे, जिसकी वजह से ये प्लस हो गया। हाँ। अच्छा ऐसा है, हम्म। फर्स्ट वाले थर्ड वाले में मतलब ये इतना ही अंतर है। हाँ हाँ बस बीच वाले में इंटरचेंज करके वो क्या माइनस किया लगा दिया। इंटरचेंज, ये 2020 है या 25 15 है? ये कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। हाँ 25 15 इधर आ गया, 2020 इधर चला गया, तो ये माइनस साइन हाँ हाँ चेंज हो गया। हाँ, ये ओके प्लस हो गया। पक्का। हाँ पक्का हाँ 100%। टिक कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। ये 11 नंबर सबसे ये काउंटर एग्जांपल है ना, ये दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चलिए तो अब मैच, यार यार यहाँ पे क्लिक हो रहा है, देख रहे हो, क्लिक हियर टू व्यू द डिस्को। ये तो ध्यान ही नहीं दिया रे यार। ये है इसका। तुम सही बोल रहे थे उस टाइम। कोई डिस्कोर्स पे नहीं जाता था इसलिए नया तरीका निकाला है। बढ़िया है। सिस्टम प्लेनर इक्वेशन मल्टीप्लाई ये तो क्वेश्चन वाले बाय। पार्ट ही है ये तो। हाँ वही चीज अरे इसका कुछ आंसर दिया होगा, काउंटर एग्जांपल बोल रहा एनीवन, था। एनीवन सॉल्व्ड बाय x माइनस 5/3 क्या कर रहा है अच्छा 5 दिस इक्वल टू 5 5 से 3 x is equal to 5/3 मैथ 5/3 multiply to 5/3 5
हाँ, ये तो समझ ही रहे थे हम लोग वही चीज दिया हुआ है। टाइप वगैरह टाइप क्वेश्चन। मतलब इसको देखो समझो भाई साहब, काउंटर एग्जांपल तो यही हुआ ना, ये जो एग्जांपल काउंटर स्टेटमेंट देके एग्जाम्पल तो समझाओ। पहली बात तो ये बताओ कि इसमें मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं होता ना। हाँ, क्यों होगा? अगर इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट के फिर वही आ जाता है ना, तो क्यों होगा? चेंज नहीं होता है, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। हाँ, तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो सही है गलत है? एग्जांपल सही है। लेट्स हैव एन लेट्स सी 10 फर्स्ट सही है भाई। स्टेटमेंट से- that there is a value of x for which to be satisfied if as अच्छा, स्टेटमेंट वन गलत है लेकिन सी टाइम्स बोल रहा है। गलत है, इस एग्जांपल सही। हाँ, एग्जांपल सही है, काउंटर एग्जांपल सही है लेकिन स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स नहीं बाय द काउंटर एग्जांपल। ऑप्शन अगर बाद में उसको कर दे तो ऑप्शन गायब हो जाएगा। स्टेटमेंट टू भी सही है, करेक्ट है। बाय द काउंटर फॉल्स फॉल्स बट द करेक्ट लिखना चाहिए ना। अच्छा, देखो, ये गलत है उसका काउंटर एग्जांपल भी, क्योंकि ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब तीन इक्वेशन को उसको दे के एग्जांपल समझाना चाहिए था, बट वो एक एग्जांपल दे के समझाइए शायद इसके लिए। और ये हाँ कितना हाँ हाँ हाँ। मैट्रिक्स? और ये इफ हाँ वो सही कह रहे हो, इफ इक्वेशन आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब उसमें दो तीन इक्वेशन और लेना था तब ना हाँ, तीन इक्वेशन लेती क्योंकि उसको हाँ। मल्टीप्लाई करेगा हम्म, तब होगा वो। सर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। नहीं, फॉल्स बट द काउंटर फॉल्स फॉल्स है फॉल्स। हाँ, वाला हाँ, बाय द काउंटर कौन सा? स्टेटमेंट टू इज करेक्ट होगा शायद। स्टेटमेंट टू करेक्ट है, हाँ करेक्ट है ऑब्वियसली। बी और डी होगा आंसर उसका शायद। अभी कुछ भी है ना इसे अभी तो उसने स्टेटमेंट टू का नहीं, स्टेटमेंट टू का एक सेकेंड। द सॉल्यूशन ऑफ सी, तो स्टेटमेंट टू के बारे में इसमें कहाँ कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन में? द सॉल्यूशन ऑफ सी ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल देयर इज अ ऑफ एक्स इफ क्या कह रही टू। साइड इफ x इज इक्वल टू एज एन x फॉर विच हाँ सही है, ये सही है, स्टेटमेंट टू सही बोल रही है, ये काउंटर एग्जांपल। वाला ऑप्शन ऑप्शन सही। ये सी गलत लग रहा है हमको, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मतलब जैसे कि अगर लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ये एक्स और जेड में एक्सप्लिसिटली मतलब अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। इम्प्लिसिटली हो जाता है जैसे कि अगर उसको अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे कुछ गूगल सर्च कर सकते हो इसका अच्छे से, अगर समझा नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट वो एज उसमें स्पष्ट, हाँ स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा हुआ है ना, तो एफ एक्स एफ वाई मतलब दो फंक्शन को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ये देखो ये जो इक्वेशन है उसको implicit बोलेंगे। सी ए एक्स इज इक्वल टू बी में सेम ए और बी के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी और सी एक्स इज इक्वल टू बी सेम ए बी के लिए सेटिस्फाइड करेगा। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा है, नहीं करेगा। टर्म्स ऑफ सोल्यूशन
वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा कुछ आएगा, मान लो x1 y1 z1 आएगा, ठीक है। और फिर अगर ये इन टर्म्स ऑफ ax प्लस बी है तो ax प्लस बी का कुछ x2 y2 z2 आएगा। तो बोल रहा है कि अगर x1 इज इक्वल टू 2x1 इस टाइप से कुछ हम लोग हो सकता है क्या, ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है क्या, x1 इज इक्वल टू 2x2 y1 इज इक्वल टू 3x2 इस टाइप से ठीक हो है, सकता ठीक है? है, अगर डाउट है तो एक ऑप्शन कम ही करना चाहिए। एक क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम फाइनल मैचिंग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी था ना 11 का, गलत है। ऑप्शन सी गलत है ना, तो बी और डी सेलेक्ट किए। हाँ हाँ बी डी सही है। चलो नीचे से चेक कर लेते हैं। 11th का बी और डी, और 10th का 1 2 3, ठीक है। 9th का 27, 27 हाँ, ये मेरा गलत था। 8th का ए और फर्स्ट सी, और सी। 7 का 0। हाँ, अलग अलग है हम लोग में, तुम्हारा 8 को 5 है, मेरा 8 को 6 था। तो ओके। तुम्हारा कितना है सबसे इसका? मेरा a to the power 7 है। ओहो, एक और ज्यादा है। 8 टू द पावर 7। हाँ, तो उसको लिखी कैसे हो? मेरे 729 है। उसमें और एक बार और ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, जो लास्ट में क्या आया था, मेरा जैसे 81 आया था, तुम्हारा में क्या आया था? 81 81 81 आया होगा। 81 प्लस 81 प्लस 81 243 243 243 आया होगा ना। हाँ हाँ। तो इसके में 243 243, तुम्हारा फिर आंसर कितना आया? मेरा 729 है। ऐसे होता है। 729 729 729 इसके में ऐड होगा, a to the power 7। हाँ मेरा 729 729 729 आ रहा था, तो हाँ डायगोनल मेरा भी 729 729। मतलब 729 का फाइनल आंसर है, पर तुम्हारा 729 मल्टीप्लाई 3 होगा। हाँ 729 मल्टीप्लाई 3। ओके। 5th का होगा 2560, मेरा है। क्या 2560 कौन सा क्वेश्चन थी? 2560 हाँ, कौन बात कर रहा है? अमित कैन ज्वाइन कौन है? साहिल एंड सोनी यार, एज लेफ्ट मीटिंग कैन ज्वाइन आ रहा है, क्या है इसका? ज्वाइनिंग परमिशन नहीं आ रहा है क्या? एंड दस कैन नाउ ज्वाइन दिस मीटिंग, क्या है मतलब? तनु कुमारी है नहीं? अरे नहीं, आप बहुत देर से ये पेज नहीं खोले ना, उसको आपको सबको सब अपडेट एक साथ दिखा रहा है। अच्छा अच्छा। साक्षी तुम्हारा 5 का क्या आंसर है? हेलो -192। -192 192 आएगा ना बस। सॉरी हाँ 192 हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 4th का 0, हाँ ठीक है। -11 3 का, तुम्हारा डिफरेंट हुआ होगा। 0 2 का, हाँ 2 का 0, और इसमें मेरा आया है COD COD। COD। अच्छा तो अलग है क्वेश्चन ये। ओके। बढ़िया था। प्रैक्टिस भी शायद कर का ले मेरा क्या? और तुम्हारा क्वेश्चन सेम था क्या? हाँ मेरा सेम था, तुम्हारा मेरा सेम था। हाँ 1 और 4th नंबर है ना इसमें, देयर आर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज। लो डन। हाँ ठीक है। फ्रांसो, फ्रांसो कुछ राइट मिला तुम्हें? कुछ क्वेश्चन छूटा था या कुछ कह रहे थे? नहीं, अब तो सब कवर होगा। तुम्हारा कोई मतलब वो है? अच्छा, अमित को मैंने म्यूट कर दिया, रुक जा, बात कर रहा था। हाँ बोलो, हाँ बोलो अमित, क्या बोल रहे थे? और बोल रहे थे कि और लोग का कोई डाउट आउट है क्या, कि इन सब मिलकर सॉल्व कर लेते, नहीं तो फिर सब डिस्कशन का यही हुआ ना मोटिव। मुझे नहीं लगता कि रंजन ने किया होगा। आकाश तुमने किया है? क्या ग्रेडेड किया था? ग्रेडेड क्रेडिट? कौन सा क्रेडिट? मैथ 2। नहीं नहीं मैंने नहीं किया। प्रांशु तुमको कोई डाउट है क्या ग्रेडेड में?